लेकिन भारतीयों के धर्म के बारे में या उनकी संस्कृति के बारे में या समाज के बारे में बहुत कम चर्चाएं होती है। तो अजीत जी को बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद दोनों कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को चुना इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के लिए। तो आज मैं इसी से जुड़ा हुआ, मैं खास तौर पे आर्य समाज पर पर्टिकुलर तो नहीं, लेकिन गिरमिट प्रथा के तहत जो भारतीय यहाँ से गए उनके अंदर भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रति क्या रवैया रहा, उन्होंने किस तरह से इसको अपनाया, कितना छोड़ा, इन सारे पक्षों की चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये सिस्टम क्यों शुरू हो रहा है। थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड को समझेंगे तो इन चीज़ों को समझना और आसान होगा। और इसमें एक बहुत अहम बात आपको ये समझ में आएगी कि जिस तरह से मैं इस सभ्यता, संस्कृति और धर्म की चर्चा करूंगा वहां पे वो पूरी तरह से आपसे जुड़ा हुआ है। हालांकि एक नए पक्ष के रूप में वो जुड़ाव लगेगा, लेकिन आप महसूस होगा आपको कि कैसे हमने एक ऐसे देश में जाकर जहां न तो हमारा कोई था, हालांकि कई देशों में तो एक भी लोग नहीं थे, सिर्फ स्लेव थे। उनको स्लेवरी एवोल्यूशन के बाद उनके पास न कोई उस तरह की संस्कृति थी, न सभ्यता थी, न कल्चर था, न धर्म था। लेकिन भारतीय गए तो कैसे उन्होंने एक नए समाज का निर्माण किया, उस पर हम उसकी चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने 1833 में स्लेवरी प्रथा को खत्म कर दिया। काफी दबाव आया एंटी स्लेवरी सोसाइटी के मेंबर्स के कि यह एक अमानवीय प्रथा है और इसे खत्म कर देना चाहिए। किंतु वही समय था जब दुनिया के बहुत सारे देशों में अंग्रेजों की हुकूमतें थी, उन लोगों ने कॉलोनीज बसा रखी थी और वहां वो लोग प्लांटेशन इकोनॉमी में अपना इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, जो कि स्लेव बेस्ड लेबर पर आधारित था। अब उन स्लेव को यदि आप मुक्त कर देंगे तो फिर काम कौन करेगा? जैसे ही 1833 में स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया कानूनी तौर पे, वैसे ही उन देशों के स्लेव्स ने प्लांटेशंस में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि अब वो नहीं चाहते थे कि जिंदगी भर की गुलामी फिर कभी ऐसा देखना पड़े। सदियों सदियों की गुलामी से अचानक से उन्हें मुक्ति मिली थी। बीच में एक छोटा सा ट्रांजिशन टाइम तक के लिए 3-4 सालों के लिए कहा गया कि आप अप्रेंटिसशिप के रूप में आप रहेंगे जब तक कि कोई और वैकल्पिक व्यवस्था ना आ जाए। वो कानूनी तौर पे उसको मतलब जमा दिया गया, कहा गया कि कानूनी तौर पे 4 साल के लिए, 3 साल के लिए और आ सकते हैं। उसी बीच में हम देखते हैं कि भारत में अब जितने भी प्लांटर्स थे उन्होंने मजदूरों की खोज शुरू की, कहाँ से मजदूर लाए जाएं, और सुदूर समुद्र पारीय बगानों में ले जाना और भी मुश्किल। तो उन्हें भारत एक ऐसे देश के रूप में दिखाई पड़ा जहां पर बहुसंख्य जनसंख्या है, जिसको हम ओवर पॉपुलेशन बोलते हैं, जितनी नहीं चाहिए उससे भी ज्यादा है। दूसरे कि बहुत सारे लोग शुगर प्लांटेशन में भी जुड़े हुए हैं, मतलब गन्ना उत्पादन को भी जानते हैं। तो इन लोगों ने भारत की ओर रुख किया और 1834 में हम देखते हैं कि जो पहला बैच है, हालांकि अभी वो कानूनी रूप से इस सिस्टम को लागू नहीं किया गया था, जब पहला बैच गया है 15 सितंबर 1834 को 36 लोग कलकत्ता के पोर्ट से मॉरिशस के लिए रवाना हुए। कोई कानूनी वैधता उस प्रथा को अभी तक नहीं मिली थी और आने वाले 3 सालों तक नहीं मिली। तो 34 से 37 ये बात भी चाहे जोड़े कि काफी कठिनाई के सामना करलन जा जब गए जा। सर हजारी सिंह, वन ऑफ द मोस्ट, ही वाज द एजुकेशन मिनिस्टर, एगो बात में बोले रहलन कि जब यहाँ से निकलन जा जाए कि सोचलन जा द ग्रास इज ग्रीनर इन मॉरिशस, हो जा पत्थर पलट बटा पैसा मिली। जहाजी भाई के बात करलन आशुतोष भाई, हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलके गैलन जा, अपन सुख दुख दर्द while crossing the Kalapani हो जा पड़ी सहलन जा। ढेर कोई सकल जाए, ढेर कोई नहीं सकल जाए, बीच रास्ता में नहीं सकल जाए, बीमार पड़ गए। आज मॉरिशस में पर्यटन उद्योग के बहुत बोलबाला है। हम के आगे पीछे ढेर आइलैंड से बोला टापू, इसमें एगो टापू है, का नाम है गैब्रियल आइलैंड।
हम ढेर लगल हैं, टूरिस्ट लोग जाला खूब मौज मस्ती करे, पर वो गैब्रियल आइलैंड के इतिहास जब देखबा, हैजा से जब जहाज जात हल बीच में कोई के बीमारी हो गल हुई, एपिडेमिक, मॉरिशस में वो लोग के आय के मना, कोनो टापू में जा हो जा परी वो लोग के उतार, ई बोला कि आवब जा तो लोग लेके जाए, कब वो कोई के नहीं गए जा, अगला जहाज जब गल मरल गिरमिटिया लोग के हो जा परी दिख लगा। अभी प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड देने से एगो हो जा परी एगो स्मृति डाले के प्रयास करल जात बा। त ई एगो जे गिरमिटिया लोग के बारे में मॉरिशस में बोला जाता सकर जा ढेर कुछ बा बोले की, अशोक भाई भी बोलने के बारे में, पर एगो चीज हमने के इतिहास में 1901 इधर हमने के देश के इतिहास के वो बहुत महत्वपूर्ण साल है। आप लोग जाने लगा कि जब गांधी जी हैजा से दक्षिण अफ्रीका गए रहन, तो हौजा मॉरिशस में 1834 में जैसे बोला गया 1834 में पहला गिरमिटिया लोग गए जा, वो लोग के नाम अभी ले हमारे गांव के बगल में एगो गांव है फुलियार नगर, अशोक आप गए होंगे वहां पर, हौजा परी हर बरिस 2 नवंबर के 75 लोग के सम्मानित करल जात बा, लोग के नाम लिखल बा, और लोग के नाम हमने मतिन है जो हमने के नाम विशेषर रघुबर, ये सब नाम हो जाता बा। 2 नवंबर हमने खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी के बात करत हनी, जब वो जनरल की मॉरिशस में